तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। टाइटल लोगों ने पढ़ लिया होगा तो शुरू करें। यस सर, आई एम सी एस सचिन रेजा। आई क्वालिफाइड सी ए इन फर्स्ट अटेम्प्ट एट द एज ऑफ 21 एंड आपके एग्जाम्स काफ़ी नज़दीक आ चुके हैं, तो आई थॉट वाई नॉट शेयर सम टिप्स एंड ट्रिक्स बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस। तो हम जो टिप्स एंड ट्रिक्स बात करेंगे वो इन दो टॉपिक्स पे करेंगे। फर्स्ट, हाउ टू यूटिलाइज द 1.5 डेज डेट यू गेट बिफोर योर एग्जाम, एंड सेकेंड, जो तुम्हें एग्ज़ाम टाइम से पहले 15 मिनट का जो रीडिंग टाइम मिलता है 1:45 से लेकर 2 बजे तक, उसको कैसे इफेक्टिवली यूटिलाइज करना है। ये दो चीज़ों पे हम टॉकिंग करेंगे। तो मेरे प्यारे क्यूडीज, और ये वीडियो सी ए फाउंडेशन, सी ए इंटरमीडिएट, सी ए फाइनल तीनों के लिए, बिकॉज तीनों 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 के साथ सेम चीज़ है। तीनों को 1.5 दिन मिलते हैं, तीनों को 15 मिनट मिलते हैं, और मैंने तीनों क्लियर करे हैं, तो आई थॉट वाई नॉट बता ही दे फिर, है ना भाई। अब सुनो मेरी बात ध्यान से। सीरियस, जो तुम्हें 1.5 दिन मिलेगा, ठीक है। अब तुमने ऑब्वियसली, आई होप सो, कि तुमने एक रिवीजन पहले कर रखी है एटलीस्ट, और तुमने उस रिवीजन में कुछ ऐसे LDR मार्क करे होंगे, लास्ट डे रिवीजन क्वेश्चंस, या लास्ट डे रिवीजन क्वेश्चंस, चाहे प्रैक्टिकल के चाहे थ्योरी के, राइट। तो तुम्हें करना क्या है, पहले तो सब्जेक्ट को अप्रोच कैसे करते हैं, चाहे थ्योरी है चाहे प्रैक्टिकल है, पहले अपने को कंसेप्ट पढ़ना है। बेसिकली पहले अपना सिलेबस पढ़ना है एक बार दोबारा से, सारे कंसेप्ट पढ़ने हैं, सारी थ्योरी पढ़नी है, पढ़ लेनी है। पढ़ लीजिए, वेरी गुड, ऑल द वेरी बेस्ट। सेकेंड नंबर पे तुमने उठाने हैं वो जो LDRs हैं, ठीक है। अब इस चीज़ में, अब इस दौरान तुमने ध्यान क्या रखना है, नंबर 1, कि तुमने ऐसा कोई भी कंसेप्ट पढ़ा उस 1.5 दिन में, या कोई भी ऐसा क्वेश्चन पढ़ा जो तुम्हें लगे उफ मेरे को नहीं आता था और मेरा कल पेपर है, मैं क्या कर रहा हूँ ज़िंदगी में, नहीं सोचना। ये ह्यूमन मेमोरी का सबसे कॉमन एग्जांपल है कि भाई हर किसी को वो चीज़ एक सर्टेन टाइम के बाद भूलती है, ठीक है। अब तुमने मान लो एक रिवीजन करी है, इनफैक्ट अगर तुमने पहले 2 रिवीजन भी कर रखी हैं, फिर भी तुम आखिरी 1.5 दिन में कुछ पढ़ रहे हो और तुम्हें एकदम से कुछ ऐसा सामने दिखा जो तुमको, अरे यार ये तो पता ही नहीं था, ये तो पढ़ा ही नहीं था, अब क्या करूँ मैं। तो अब मैं उसके लिए तुम्हें बता रहा हूँ कि भाई बिल्कुल पैनिक नहीं करना, बिल्कुल ओवरथिंक नहीं करना, कुछ नहीं बिगड़ा है। जो तुम्हें घर में पता चलना चाहिए था वो तुम्हें घर में ही पता चल चुका है। अब तुम एग्जाम में वो गलती नहीं करोगे, सिंपल। एंड डिफ़ॉल्ट ह्यूमन मेमोरी है कि यार तुमने अगर कोई चीज़ 1.5 महीने पहले पढ़ी होगी, 2 हफ्ते पहले भी पढ़ी होगी, नहीं याद आती यार, अब क्या कर सकते हैं उसके लिए। मेरा पॉइंट ये है कि पैनिक नहीं करना, कुछ भी ऐसे ओवरथिंक नहीं करना, स्ट्रेस नहीं लेना उस चीज़ का कि यार मेरे को क्यों नहीं याद था, यार मैंने तो ये सब्जेक्ट 2 बार रिवीजन कर रखा हूँ, मैं फिर भी मेरा कैसे मिस हो गया, यार मेरे को चीज़ कैसे नहीं आती। नहीं आती, कोई दिक्कत नहीं, अभी पढ़ ली ना, अभी तो तुम श्योर हो ना कि तुम एग्जाम में गलत नहीं करके आओगे, बस यही चाहिए। मैं तुम्हें एक चीज़ बता देता हूँ, मैंने पहले भी बोला था, एग्ज़ाम तुम्हारे रणभूमि है, और रणभूमि में युद्ध होने से पहले मनभूमि में खेला जाता है। तो मनभूमि में अपनी जो तुम्हारी बेसिकली तुम्हारे दिमाग में जो जंग चलेगी ना, वो असली गेम है। अब तुम्हें एक चीज़ समझाता हूँ, सिलेबस तो वही है, वही एक दिन पहले कोई किसी की पढ़ के किसी की रैंक आ रही है, वही एक दिन पहले पढ़ के किसी के 40 भी नहीं क्रॉस हो रहे। ऐसा क्यों? एक तो यहाँ की गेम है सारी, यहाँ की। अब जो रैंकर्स हैं या जो पहली बार में पास हो रहे हैं, वो ये चीज़ ऐसे ही सोचते हैं कि यार देखो सीधी बात है, मेरे को प्रिपरेशन करनी है, मैं अभी घर पे बैठ के खुद को एग्ज़ाम नहीं दे रहा, एग्ज़ाम मेरा कल है, मैं अभी सिर्फ प्रिपरेशन कर रहा हूँ, मेरे को सिर्फ उतना ध्यान देना है कि मेरे को ये चीज़ आती है, नहीं आती है तो मैं पढ़ के जा रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत ही नहीं है। मेरे साथ तो ऐसा भी हुआ है, मैं एग्जाम से एक दिन पहले भी कभी बार एक बार एक गलती से उठा ली थी मैंने, उठानी नहीं चाहिए एग्जाम से एक दिन पहले कभी MTP नहीं उठानी चाहिए, क्योंकि MTP एक तो रिलेटिवली टफ होती है तुम्हारे रियल एग्जाम से। मैंने उठा ली, वही चौड़ में मुझे था कि मैंने सब्जेक्ट अच्छा प्रिपेयर कर रखा है, अब उसमें एकदम से ऐसा क्वेश्चन दिख गया जो मेरे को ऐसा था कि भाई ये तो नहीं आता, और मैंने अपना काम मेंटेन करा और मैंने बोला कि नहीं भाई, नहीं आता था ना, कोई दिक्कत नहीं, अभी तूने पढ़ लिया ना, अब देखो वो ऑलरेडी टफ क्वेश्चन था, तो अब उससे टफ एग्जाम में नहीं आने वाला था, ये मैं श्योर हूँ। और उस लेवल तक मैंने अगर प्रिपेयर कर लिया तो मैं और कॉन्फिडेंट हो गया कि भाई अब तो तू एग्जाम में गलती करके नहीं आने वाला। तो ये एक लेवल ऑफ माइंडसेट होता है जो मैंने सोचा कि तुम्हें भर दूँ एक चीज़, कि भाई पेपर से एक दिन पहले 1.5 दिन पहले तुम कुछ भी पढ़ रहे हो, ओवरथिंक मत करना। अगर तुम्हें कुछ ऐसे कम आता हुआ है ना, या तुम्हें एकदम से कुछ कंसेप्ट क्लिक नहीं हुआ और तुम सोचो अरे यार ये कंसेप्ट कैसे नहीं क्लिक हुआ, ये तो होना चाहिए था, कल तो पेपर है, ठीक है। ये तो होगी पहली चीज़ कि ओवरथिंक नहीं करना, और अपना कंसेप्ट सारे पढ़ लेने हैं, सारे नोट्स पढ़ लेने हैं, और फिर उसके बाद लास्ट डे रिवीजन जो तुमने क्वेश्चंस मार्क करें वो पढ़ने, ठीक है सर। उसके अलावा जो 1.5 दिन है उनके लिए एक मैं थोड़ी जनरल टिप दे देता हूँ। अब तुम्हारे पेपर हैं बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है भाई, अपना हर अटैम्प्ट ऐसे दियो जैसे कि आखिरी हो,
दियो तो हर अटैम्प्ट ऐसे दियो जैसे कि आखिरी हो, ये बात याद रखना। अपने हर अटैम्प्ट को हमने आखिरी समझ के देना है, और वो देने के लिए तुम्हें ये इंश्योर करना पड़ेगा। रिवीजन पे तो मैं हमेशा बोलता था कि भाई नींद इंपॉर्टेंट है, लेकिन एग्जाम्स में नींद इंपॉर्टेंट नहीं है बेटे। तो तुम्हें क्या करना है, जिस दिन तो तुम एग्जाम दे के आओगे उस दिन तुम अपनी नींद पूरी कर सकते हो, जो तुमने 6-7 घंटे सोना है। 6-7 घंटे, हाँ जी 6-7 घंटे ही, सही सुना, 6-7 घंटे सोना है। लेकिन सिर्फ कब, जब तुम एग्ज़ाम दे के आए हो, जिस दिन, उस रात, जिस रात तुम्हारा एग्ज़ाम है, मतलब जिस अगली सुबह जब तुम्हारा एग्ज़ाम है, तो उससे जो एक रात पहले है, उस रात तुम 4 घंटे सोओगे। अब ये बात ठीक है, कुछ लोगों को अजीब लगेगी कि नहीं नहीं हमारा तो सिलेबस कंप्लीट है, ये वो ऐसा ऐसा। भाई मेरी बात सुन, ये तेरे पास आखिरी मौका है। अगर तुमने यहाँ पे 1 घंटा भी बचा लिया एक्स्ट्रा, नींद से हटा के बेसिकली अपना 1 घंटा बचा लिया और पढ़ाई में लगा लिया, तो यही तुम्हारे एग्ज़ाम में काम आने वाला, सीधा सीधा। ये सोच के चलियो, ये सोच के चलियो। तो भाई इसका मतलब क्या समझे कि जो तुमने 1 घंटा बचाया, वो जो 60 मिनट है, वो तुम जैसे मर्जी एलोकेट करके ढंग से बेसिकली पढ़ाई में अपनी लगा सकते हो, और तुम्हें वो चीज़ का रिजल्ट दिखेगा, फ़र्क दिखेगा। और वो ऐसे नहीं दिखता कि तुम्हें ऑब्वियसली है ना, कोई स्पेसिफिकली थोड़ी बता रहा है, लेकिन रिजल्ट में तुम्हारा फ़र्क दिख जाएगा वो। तो मेरी बात मानो, समझो ये बात को। पेपरों के दिनों में नींद गई भाड़ में। जिस दिन पेपर दे के आए उस दिन 7 घंटे सो लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिस दिन पेपर उस दिन 4 घंटे सोना है। जो 3 घंटे भी बचते हैं अपने, मस्त 3 घंटे में अच्छी पढ़ाई हो जाएगी। ठीक है सर, ठीक है जी। तो ये तो हो गया हमारा पहला पार्ट, जिसमें हमने 1.5 दिन इफेक्टिवली यूटिलाइज कर लिया। अब आते हैं हम अपने सेकंड पार्ट पे, डेट इज़ हाउ टू इफेक्टिवली यूटिलाइज 1.5 डेज 15 मिनट्स बिफोर योर एग्जाम। ठीक है, अब देखो मेरी बात सुनो ध्यान से। जितने इंपॉर्टेंट तुम्हारे 1.5 दिन होते हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट उतने ही इंपॉर्टेंट तुम्हारे 15 मिनट्स होते हैं एग्जाम से पहले। अब मैं तुम्हें उसका और रेलिवेंस बताता हूँ। 15 मिनट पहले जो तुम्हें मिलता है, तुम्हें एग्ज़ाम क्वेश्चन पेपर तुम्हारे हाथ में आ चुका है, आंसर शीट अभी नहीं आई है, और तुम्हारे पास 15 मिनट खुले डुल्ले हैं, कुछ ना कुछ बैठ के उसको पढ़ना तो है ही है। ठीक है, वो सब देखना है कि सर ऑप्शन में कौन सा छोड़ना है, ये सब चीज़ें तो देखनी है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन तुम्हारे लिए वो चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि भाई इसमें आंसर किसका हम सॉल्व कर सकते हैं फटाफट से। 15 मिनट मिलते हैं, तुम चाहे CA फाउंडेशन के स्टूडेंट हो, इंटर के स्टूडेंट हो, चाहे फाइनल के भी स्टूडेंट हो, 15 मिनट नहीं चाहिए होते तुम्हें पूरे के पूरे, या फिर ऐसे समझ लो 15 मिनट नहीं लगाने हैं तुम्हें उस पूरे क्वेश्चन पेपर को पढ़ने में। ठीक है, पूरा क्वेश्चन पेपर नहीं पढ़ना है तुम्हें, मैं सीधा बताता हूँ। क्वेश्चन पेपर हाथ में आया, फर्स्ट क्वेश्चन मैंडेटरी होता है ना, वो तो पढ़ना ही नहीं है 15 मिनट में, तो वो पढ़ना ही नहीं है, पढ़ना ही नहीं है 15 मिनट में, सीधा आगे पलटना है। और तुम्हें देखना है, पहले तो ये देखना है, ठीक है कि कोई दिक्कत नहीं है कि कौन सा क्वेश्चन छोड़ना है, ऑप्शन में कौन सा छोड़ना है, कौन सा एकदम से वो वाले चैप्टर में आ गया जो हमने नहीं पढ़ा, कोई दिक्कत नहीं, उसको छोड़ना है, छोड़ दिया। और ये तुम्हारा काम हो जाना चाहिए लगभग 15 में से लेट से 7 मिनट्स में। 7 मिनट्स भी मैं हायर एंड पे पकड़ के चल रहा हूँ, 5 to 7 मिनट्स के बीच में ये काम हो जाना चाहिए कि हमने फटाफट क्वेश्चन पेपर उठाया, पहला पेज तो फटाफट पलट दिया, क्योंकि कंपलसरी क्वेश्चन नहीं पढ़ना। सेकंड क्वेश्चन देखा, ठीक है देख लिया, थर्ड फोर्थ फिफ्थ, अगर सिक्स्थ भी है तो सिक्स्थ भी देख लिया, और देख लिया उनमें से कौन सा छोड़ना है, छोड़ दिया। अब हम आगे उस चीज़ पे कि भाई फटाफट से वो देखना है, और कहाँ से देखना है, जो तुम्हें वो नीचे क्वेश्चंस पूछा होगा कि भाई व्हाट आर दीज, मतलब बेसिकली जो क्वेश्चन पूछा होगा एक एंड पे, उसके बेस पे देखना कि कौन सा तुम अभी के अभी सॉल्व कर सकते हो। मैंने ये बात आई थिंक पहले भी बताई होगी कि मैंने CA इंटर के पेपर में, मेरे को अभी तक याद आती है वो बात, CA इंटर के पेपर में अकाउंट्स का पेपर था, और अकाउंट्स के पेपर में आता है कैश फ्लो, और कैश फ्लो स्टेटमेंट हमारे अटैम्प्ट में आया था, और मैंने क्या करा था, रीडिंग टाइम में ही फटाफट से उसके साइड में प्लस माइनस लिख के रख दिया था कि भाई इसमें से कौन सा ऐड होना, कौन सा नहीं होना, या कौन सा क्या होना है। और जैसे ही पेपर स्टार्ट हुआ, सबसे पहले मैंने वही खींच दिया। तुम समझ रहे हो, तुम क्वेश्चन आंसर शीट तुम्हारे हाथ में आई है, और तुम्हें अभी लाइक 2 मिनट हुए हैं, 2:02 हुए हैं, और तुम्हारा 5 मार्क्स का पेपर डन, और वो भी 5 मार्क्स ऐसे जो तुम शॉर्ट पढ़ के आए थे और तुम्हें शॉर्ट मिल रहे हैं। तो तुम जो स्टार्टिंग से कॉन्फिडेंस लेके चलोगे, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। अब आती है एक बोनस चीज़, वो ये है कि भाई 3 घंटे का पेपर है ना, बिल्कुल नहीं सोचना, जैसे ही आंसर शीट मिली वैसे ही टिक 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 स्टार्ट हो चुकी है, और तुम्हें इतनी गोली की तरह स्पीड से लिखना है, इतनी गोली की स्पीड से लिखना है। वो वाली चीज़ नहीं करनी कि पहले 10 पेजेस अपने निहार के बढ़िया लिखे हुए हैं और आखिरी 5 पेजेस में गंद डालोगे, ये नहीं करना, सब में गंद डालना है। मतलब सब में शुरू से स्पीड खींच के रखनी है, वो वाले लेवल की स्पीड रखनी है अपने आप को, और अपने को पेपर 4:55 तक ख़त्म करना है। और मैं तुम्हें बता दूं, ये फ्लैक्स है, मैं ठोक के बोलता हूँ ये फ्लैक्स है। मैंने CA इंटर के अपने जितने भी पेपर दिए थे, मेरे को अभी तक याद है,
मेरा आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि एग्जामिनर सीट पे आया और मैं बोलूँ सर 1 सेकंड सर 2 मिनट सर 2 मिनट, कभी नहीं हुआ। 4:55 तक मेरा हमेशा पेपर डन होता था, क्योंकि मैं घड़ी स्टार्ट होने के 1 सेकंड के अंदर ही मेरी स्पीड शुरू हो जाती थी कि भाई गोली बनना है मेरे को। तो ये बात याद रखना, अपने को ऐसे खींचना। और ऑब्वियसली वो 5 मिनट जो बचा लिए तुमने, तो उसमें फटाफट एक बार पेपर गो थ्रू करना है। कहीं कुछ ऐसा तो नहीं जो तुमने छोड़ दिया, रह गया, कुछ भी होगा फटाफट मैच कर लो। यही तो 5 मिनट लगाने बचते हैं, उसके बाद तो घर जाके टाइम पास ही करना है इन केस तुम्हारा लास्ट पेपर है। ठीक है सर, तो यहाँ पे ये बात हो गई अपनी समराइज। अब आई थिंक तुम्हें ये चीज़ समझ आ चुकी है। कहीं तुम्हें कुछ भी डाउट हो तो तुम बिंदास पूछ लेना। एंड मैं एक और चीज़ बता दूं, अगर तुम सीए इंटर के स्टूडेंट हो और तुम लॉ का पेपर दे के आ रहे हो 7 सितंबर को, तो तुम्हें 5:30 बजे जीएसटी की मैराथन मेरी वाली ज्वाइन करनी है फटाफट से, ठीक है, जिसमें हम पूरा जीएसटी फुल कंसेप्चुअल, फुल ऐसे एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ एकदम 6-7 घंटे में रैप अप कर देंगे, जिसके लिए तुम फुल एकदम एग्जाम रेडी होके जाओगे जीएसटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसमें तुम सोच के जाओगे कि यार इसमें तो मैं फुल फाड़ के बढ़िया करके आ रहा हूँ, कोई टेंशन ही नहीं है। तो ऐसा वाला हम अगर चाहते हैं तो ये हो जाएगा, ठीक है। तो आपको 7 सितंबर को शाम 5:30 बजे मेरी जीएसटी मैराथन की लाइव ज्वाइन करनी है, ठीक है। तो आई होप दिस वीडियो हेल्प्ड। आई विश टू सी यू देयर। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू, टेक केयर।